अपरोक्षानुभूति में देहात्मवाद का निराकरण करते हुए अंतिम 37वें श्लोक से इस प्रकार कहते हैं, तत्रैव च समाख्यातः स्वयं ज्योतिः ही पुरुषः जडः परप्रकाश्योऽसौ कथं स्याद्यः कः पुमान्। तत्र एव च समाख्यातः स्वयं ज्योतिः ही पुरुषः। तत्र एव च यानी 36वें श्लोक में जिस प्रकार बताया जिस श्रुति के द्वारा, उसी प्रकार यह जो बृहदारण्यक उपनिषद में स्वयं ज्योति ही पुरुषः इस प्रकार की श्रुति बताई है, इसके द्वारा भी आत्मा की देह से विलक्षणता बताई। यहाँ भगवान ने जो संस्कृत में बताया है वह इस प्रकार है, तत्रैव अन्य प्रकारेण अपि देहात्मनो वैलक्षण्यम निरूपितम इति आह तत्रैव च समाख्यातः स्वयं ज्योतिः ही पुरुषः। तत्रैव अन्य प्रकारेण अपि, तो 36वें श्लोक में जो बताया असंगो ही अयम पुरुषः, बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति के द्वारा आत्मा की विलक्षणता बताई देह से, असंग के स्वरूप से। उसी प्रकार अन्य प्रकार से भी देह को देहात मनो वैलक्षण्यम, देह और आत्मा की विलक्षणता यहाँ उनका निरूपण किया जाता है इस श्लोक से। तत्र एव च समाख्यातः स्वयं ज्योतिः ही पुरुषः। अत्र अयं पुरुषः स्वयं ज्योतिः भवति इति श्रुत्या स्वयं ज्योतिः पुरुषः समाख्यातः। तो यहाँ यह पुरुष आत्मा स्वयं ज्योतिः भवति इति श्रुत्या, ये बृहदारण्यक उपनिषद की जो श्रुति है, इस श्रुति के द्वारा कहा गया है कि यह जो पुरुष है, अयम अत्र अयम पुरुषः स्वयं ज्योतिः भवति, यह पुरुष यानी आत्मा स्वयं ज्योति है, इस प्रकार कहा है समाख्यातः, ऐसी इस प्रकार व्याख्या की गई है। ही इति विद्युत प्रसिद्धिम द्योतयति, और यहाँ जो श्लोक में जो बताया है स्वयं ज्योति ही पुरुषः, ही पुरुषः, ही यानी विद्युत प्रसिद्धिम द्योतयति, विद्युत प्रसिद्धिम विद्वानों के द्वारा प्रसिद्ध यह आत्मा का जो प्रकाशन बताया गया है, इस प्रकार से कहा गया है कि आत्मा स्वयं ज्योति है। यह विद्वानों के द्वारा जो प्रसिद्ध प्रकाशन किया हुआ है कि आत्मा स्वयं ज्योति ही है। असौ घट आदिवत दृश्य अतः एव पर प्रकाश्य ततः एव जड़ देह का, और यह जो शरीर है वह घट आदि के समान दृश्य है, दिखलाई देने वाला है, पर प्रकाश्य है, यानी यह जो शरीर है वह आत्मा के द्वारा ही प्रकाशित होता है। आत्मा स्वयं प्रकाशित है और यह शरीर आत्मा के द्वारा प्रकाश्य है। पर प्रकाश्य यानी पर, दूसरा आना कि पर यानी आत्मा, आत्मा के द्वारा प्रकाश्य यह शरीर है। यहाँ इस प्रकार एव पर प्रकाश्य ततः एव जड़ देह कह कथम पुमान स्यादिति व्याख्यातुम। इस प्रकार आत्मा जो स्वयं प्रकाशित है और यह अपने प्रकाश के द्वारा ही इस शरीर को प्रकाशित करता है, तो यह आत्मा स्वयं प्रकाशित है और यह शरीर जो है वह घट के समान दिखलाई देने वाला, यानी आत्मा के सत्ता से ही यह शरीर प्रकाश्य होता है। तो ऐसा जो आत्मा और शरीर में इस प्रकार की जो विलक्षणता होते हुए आत्मा किस प्रकार से देहमय हो सकता है? नहीं हो सकता, ऐसा इसका अर्थ है।